हुजूर फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। सरकार फरमाते हैं मेरा बोलना और है, कारी शकील का बोलना और है, तेरा बोलना और है, तेरा बोलना और है। लेकिन सुनो, आज वो बोल रहा है जिसके लिए अल्लाह ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, चांदो सूरज को बनाया। आज से 1450 साल पहले मक्के की धरती से आमना के दुर्रे यतीम ने अपने उम्मतियों को ये खुशखबरी दे दी, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। इसी पे मेरी चंद मिनट गुफ्तगू होगी, तवज्जो आप मेरी तरफ करें। मिल्लत के नौजवानों, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारी शकील को, आजम भाई को, उनके तमाम बिरादरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, जब अल्लाह किसी को दौलत देता है, जब अल्लाह किसी को माल देता है, जब रब किसी को चंद सिक्के देता है, इंसान अपने आप को भूलकर कोई लंदन जाता है, कोई फ्रांस जाता है, कोई जर्मनी जाता है, कोई इंडोनेशिया जाता है, कोई कश्मीर जाता है, कोई कन्याकुमारी जाता है। अल्लाह ने कारी शकील को दौलत दी, ये भी चाहते कश्मीर की वादियां अपने बाप को दिखा सकते थे, ये भी चाहते लंदन के ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपने बाप को दिखा सकते थे, ये भी चाहते अमेरिका के व्हाइट हाउस अपने बाप को दिखा सकते थे। लेकिन नहीं नहीं, जब अल्लाह ने इनको नवाजा तो इन्होंने अपने बाप से कहा, पापा जान कश्मीर बाद में देखना, बंगाल बाद में देखना, जहाँ अमेरिका बाद में देखना। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो सबसे पहले मदीने वाले का मदीना देख लो, आमना के लाल का मदीना देख लो, वो मदीना जिसके लिए बरेली का मर्दे कलंदर इरशाद फरमाता है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, आबे समसम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदो शहे कौसर कभी दरिया देखो। आप लोगों को कोई तकलीफ, मिठनपुर वालों तकलीफ, इतना घूर के क्यों देख रहे हो? ये कैसे देख रहा है? What is this? कुछ लोग बड़ा घूर के देख रहे हैं, मुझे इनाम मिल रहा है, ये पैसे आप लोग ले ले, फिर लेके सुभान अल्लाह बोल दे। एक मर्तबा सारे लोग ऐसा माहौल बनाओ कि जलसा अब शुरू हो रहा है। जितने लोग मदीना जाना चाहते हैं, एक में एक हाथ मक्का के नाम पे, एक हाथ को मदीना के नाम पे उठाओ और फजा में लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। 2-3 लोगों ने हाथ नहीं उठाए। एक बात याद रखो, कारी हसन रजा काम हो गया कोने में, थोड़ा इधर मुखातब हो, तवज्जो ले गैर ही नहीं, तवज्जो ले जाते ही। हाँ इधर हाँ, हरी टोपी, हेलो, हाँ फोन आ गया है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा, अब बिल्कुल मिजाज बन गया है। कोई हाथ नीचे ना रहे, मिंबर से लेके नीचे तक सारा मजमा, एक हाथ को मक्का के नाम पे, एक हाथ को मदीना के नाम पे उठाओ और फजा में लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अमा यार ऐसे बोलो, ऐसा लगे ये जलसा मिठनपुर में नहीं बल्कि मुस्तफा के मदीने में हो रहा है।
दुनिया का उसी तौर से बोलो। बेटा जामी कहाँ गया? ये बड़ा मोहब्बत करता है। कारी साहब का बच्चा आया मुझे उलमा की रूम में तलाश किया, तौसीफ नूरानी साहब कहाँ हैं? आकर मेरे कलेजे से लग गया, बोला हजरत क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, कोई तकलीफ तो नहीं है? मैंने यार सोचा उलमा के बच्चों की तरबियत भी कितनी आला होती है। जिस बच्चे की उम्र खेलने कूदने की हो, जिस बच्चे की उम्र पढ़ने की हो, उसकी तरबियत का ये आलम है। मेरे भाइयों, इल्म इंसान को कलंदर बू अली करता है, इल्म पागल नहीं, पागल को वली करता है। आप तवज्जो से मेरा दिल का एक एक जुमला सुनना। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, जो दौर है दुनिया का, आजम भाई रामपुर वाले नहीं, मिठनपुर वाले, जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो। अलीमी साहब कहाँ है माशाअल्लाह। हजरत यहाँ अमरोहा के इलाके में आए थे, हजरत के भांजे हैं, मेरी तकरीर कराई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकतें पैदा फरमाए। एक बात याद रखो, मैं सिर्फ मुकर्रिर नहीं हूं और कोई रटुई तकरीर भी नहीं है, रटा हुआ मामला नहीं है कारी साहब। हाँ, मैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में पढ़ाता हूँ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। मुफ्ती आजम के मदरसे में पढ़ाता हूँ। ये फैजान है बरेली में लेते हुए इमाम अहमद रजा खान का। मिल्लत के नौजवानों, जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। और हालात कैसे हैं? जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। अभी हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क में एक सानहा पेश आया। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हिंदुस्तानी है, कल भी हिंदुस्तानी थे, सुबह क़यामत तक रहेंगे और ये पैगाम देंगे। जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली, यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली, यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। मिल्लत के नौजवानों, ये महफिल मदीना शरीफ की है। आओ तवज्जो के साथ में मेरे दिल का एक एक जुमला अपनी दिल की डायरी पे नोट करके ले जाओ। कौन सा मदीना, कौन सा मदीना? मदीना किसको कहते हैं? एक बुजुर्ग कहते हैं मदीने का अगर काटा भी, क्या क्या काटा भी पैर में चुभ जाए तो वो कांटा दुनिया के 1000 गुलाबों से अच्छा है, क्योंकि वो कांटा कहीं और का नहीं है, वो उस दयार का है जिस दयार में मदीने वाले चलते थे, जिस दयार में मदीने वाले घूमते थे। मिल्लत के नौजवानों, आप जरा तवज्जो को करीब करो। मदीना कोई खुद नहीं जाता है, मदीना कोई खुद नहीं जाता है। कारी साहब किबला तवज्जो चाहता हूँ, ये इन उलमा की, कारी सोहेल की मोहब्बतें हैं। तवज्जो के साथ में मेरा एक एक जुमला अपनी दिल की डायरी पे नोट करके ले जाना। मदीना कोई खुद नहीं जाता है। तवज्जो है? अरे तवज्जो है? नेकर पहन के आया है। अरे बेटा ढक ले, पैर ढक ले यार। 1800 की पैंट मिल जाती है मुसलमान को, लेकिन 5 रुपए की टोपी नहीं पहन सकता है। अजीब इत्तेफाक है मेरे भाइयों। सुनो सुनो, मदीना कोई माल की बुनियाद पे नहीं, दौलत की बुनियाद पे नहीं। कारी शकील साहब
नाज था, जिनको अपनी औलादों पे नाज था, जिनको अपनी मर्सिडीज कारों पे नाज था। हमने देखा है दौलत वाले रह जाते हैं, गुजरात का रिक्शा चलाने वाला मदीने वाले का सच्चा आशिक मुस्तफा के रोजे की ज़ियारत के लिए पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती तौसीफ रजा साहब किबला माशाअल्लाह। आजम भाई अल्लाह सलामत रखे आपको। ये तकरीर 11 बजे होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे मिठनपुर वालों पे इतना भरोसा है क्योंकि ये कौम गद्दार नहीं, ये वफादार कौम है। मुझे पूरा भरोसा है इंशाअल्लाह ये मेरी तकरीर सुन के जाएगी। आप तवज्जो से मेरा जुमला सुनना। मिल्लत के नौजवानों, मदीना हमने देखा है जिनके ऊपर कई कई साल से हज फर्ज हुए पड़े। अभी नहीं हुआ, दुआ कीजिए हो जाए। अरे आमीन तो बोल दो। कई कई साल से हज फर्ज हुए पड़े हैं। कश्मीर खूब जा रहा है, शिमला खूब, नई नई शादी हुई, बेगम चलो नैनीताल की भूल भुलैया दिखाओ। अबे तुझे भूल भुलैया तो याद है, लेकिन मुस्तफा की वो गलियां याद नहीं है। सुनो सुनो तवज्जो के साथ, मिठनपुर वालों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिसने अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया देख ली, मदीना नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा है। कुछ नहीं देखा उसने, मदीना नहीं देखा। तौसीफ भाई बहुत अच्छा, अल्लाह खुश रखे। जज़ाकल्लाह। बेशक बेशक बेशक। जिसने मदीना नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। एक शायर कहता है, जीने की तरफ देख न मरने की तरफ दे। क्या माशाअल्लाह हमारे चचा तशरीफ ला रहे हैं, मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ। जीने की तरफ देख न मरने की तरफ दे, मरने की तरफ दे, जीने की तरफ देख न मरने की तरफ दे, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ दे, मदीने की तरफ दे, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ दे, मदीने की तरफ दे, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल पे मदीने की तरफ दे, मदीने की तरफ दे। सुनो सुनो सुनो, मदीने जाने की तमन्ना रखो। जरा सुभान अल्लाह आप लोग थोड़ी सी बोल दे। मैं बड़ा दिल से आपकी खिदमत कर रहा हूँ, बड़ा दिल से, बड़ा दिल से। सुनो, हज कहाँ होता है? मदीने में नहीं, मक्के में। वाह वाह। कहाँ? ऊंचा बोलो, कहाँ? हज मक्के में। खाने काबा का तवाफ मक्के में, सफा मरवा की सही मक्के में, मकाम इब्राहिम मक्के में, मुज़दलिफा मस्ते में, और मिल्लत के नौजवानों चाहे सब मक्के में। 4.5 लाख रुपए खर्च करके हज कहाँ होता है? मक्के में। सवाल ये पैदा होता है, ये हाजी लोग मदीना क्यों जाते हैं? तवज्जो तवज्जो, अहले इल्म की तवज्जो। ये उलमा तो सब जानते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, खाने काबा का तवाफ मक्के में, सफा मरवा की सही मक्के में, मुज़दलिफा मक्के में, मकाम इब्राहिम मक्के में, हज
हजर अस्वद मक्के में और खाना काबा का तवाफ मक्के में, फिर मदीना क्यों जाते हैं? मिल्लत के नौजवानों सुनो सुनो, कुछ अकल के अंधे कौन? अकल के अंधे जो कहते हैं मदीना मत जाओ, मदीना मत जाओ। हमने कहा क्यों? बोले हज तो मक्के में है। कारी सुहेल साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं कारी शकील से, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। सारे इनके मुहिब्बीन की उम्र में अल्लामा शाह अहमद रजा साहब की उम्र में बरकतें पैदा फरमाए, कारी साजिद साहब की उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। हज होता है मक्के में। बोले जब हज मक्के में हो जाता है तो मदीना क्यों जाएं? मदीना जो सिर्फ मदीने से ही मक्के से ही आ जाते हैं वो लोग 6 कम 30 नहीं समझे, नहीं समझे। 6 कम 30 छोटे भाई का कुर्ता बड़े भाई का पैजामा। जो कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं, वो इल्मे गैब का मुनकिर है। वो कहता है मदीना मत जाओ। लेकिन सुनो सुनो, मैं बताना चाहता हूँ खाना काबा का तवाफ मक्के में होता है, सफा मरवा की सही मक्के में होती है, चाहे ज़मज़म मक्के में है। लेकिन आशिक मदीना इसलिए जाता है, हज तो मक्के में होता है, लेकिन हज की कबूलियत की सनद मुस्तफा के मदीने में मिलती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब इबला, नारे तकबीर। और यार सुनो, मिठनपुर वालों सुनो, अब छोड़ूंगा नहीं फजर तक। हजरत ये फजर तक सुनेंगे आप तो कहिए फैजान बरेली के अहमद रजा खान का है, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं क्योंकि सुबह मुझे बच्चों को पढ़ाना भी रहता है। हाँ, लेकिन जल्दी जल्दी आ गया हूँ तो जल्दी जल्दी 2-4 बातें सुनो, तकरीर खत्म। सलातु व सलाम तवज्जो के साथ में मेरी एक एक बात सुनो मेरे भाइयों, सुनो। खाना काबा में हज होता है, लेकिन हज की मकबूलियत की सनद मदीने वाले मदीने से दे देते हैं। और सुनो यार एक बात, सरकार फरमाते हैं जिसके पास इस्तिताअत नहीं, इतना पैसा नहीं, इतना माल नहीं, जरा बोलो बोलो, बड़े मजे की बात बता रहा हूं यार, जरा बोलो सुभान अल्लाह। जिसके पास में इतना माल नहीं, इतना पैसा नहीं, इतनी दौलत नहीं कि वो हज नहीं कर सकता, हुजूर फरमाते हैं मेरे गुलामों, मेरे दीवानों, मेरे मस्तानों, मेरे फरजानों, परेशान होने की बात नहीं है। तेरे पास में पैसा नहीं है, माल नहीं है, दौलत नहीं है, चला जा अपने घर में अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर ले, अल्लाह ताला तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। जरा कोई नारा लगा सकता है मजमे में से खड़े होकर? अरे नारा याद है किसी के? वो गुजर गए नारे वाले, सोने का वक्त हो गया है, मिंबर से लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बहने बैठी है, 2-4 बातें तुमसे भी करना है। बैठे, बस तकरीर अपनी खत्म कर रहा हूं। बहुत जिम्मेदारी के साथ में आप एक एक जुमला
सुनो मेरे भाइयों, एक बात सुन लो और अपने सीने पे हाथ रखो। पड़ोसी मुल्क में आज से 30 साल पहले एक जलसे का ऐलान हुआ। कारी शकील ने आज ऐलान किया है, कई दिन पहले ऐलान कर दिया, कई हफ्तों पहले इस फकीर के पास फोन करा, मुफ्ती साहब आपको आना है। ये फकीर आ गया। मैंने कहा क्या है? बोले मदीना शरीफ जा रहा हूँ, जलसा रखा है। आज से 25 साल पहले पड़ोसी मुल्क में भी एक जलसा हुआ था। उस जलसे का पोस्टर निकला, पोस्टर में लिखा हुआ था कि सलातु व सलाम के बाद में पर्चियां डलेंगी, पर्चियां डलने के बाद में पूरा अंदाजी होगी, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी उसको मदीना शरीफ का टिकट दिया जाएगा। कहाँ का? मदीने का टिकट। ऐलान हो गया, पोस्टर लग गए, पूरा इलाका फला तारीख को एक बड़े मैदान में इकट्ठा हो गया। जलसा हुआ, जलसे के बाद में सलातु व सलाम हुआ, सलातु व सलाम के बाद में एक बड़ा डिब्बा रखा हुआ था, उसमें हजारों पर्चियां पड़ी हुई थी। हजारों आशिकों का ठाठे मारता हुआ मजमा था, हजारों लोगों की भीड़ थी। सबने अपने अपने नाम की पर्ची डाल दी। काश मेरा मदीने से बुलावा आ जाए, काश मेरा मदीने से बुलावा आ जाए, काश मेरा मदीने से बुलावा आ जाए। पर्चियां पर्चियां डिब्बे में रखी हुई है, हजारों का मजमा है। एक आदमी को उम्रे का टिकट मिल रहा है। इतनी पर्चियों में कौन खुश नसीब होगा जिसको एक टिकट मदीने का दिया जाएगा? मिल्लत के नौजवानों, और उस पोस्टर में एक बात लिखी हुई थी। वो बात ये थी कि जिसकी पर्ची निकले उसके नाम का ऐलान हो, और जब पर्ची निकाली जाए तो उसका मौजूद होना जरूरी है, वरना पर्ची कैंसिल कर दी जाए। बात समझ गए? हजारों का मजमा है। निकालने वाले ने पर्ची निकाली। जब पर्ची निकाली तो एक पर्ची पे लिखा हुआ था सकीना फला की बीवी, सकीना फला की बीवी, सकीना फला की बीवी। मजमे में सन्नाटा तारी हो गया। औरतों में से कोई औरत खड़ी नहीं हुई। मिल्लत के नौजवानों, निकालने वाले ने कहा पर्ची कैंसिल कर दी जाए। मेरे भाइयों, उस औरत का शौहर उस महफिल में मौजूद था। कहा मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास कमाने के लिए ज्यादा असबाब नहीं है, मेरी 5 बेटियां हैं, 1 मिनट की मोहलत दो, मेरा घर 2 मिनट के रास्ते पे है, मेरी बीवी अभी गई है, मैं अपनी बीवी को बुला के लाता हूँ, लिहाजा मेरी पर्ची कैंसिल ना की जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने का इश्क किसको कहते हैं? मदीने की ललक किसको कहते हैं? मदीने का प्यार किसको कहते हैं? औरतों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं, पर्ची कैंसिल कर दी जाए। पर्ची कैंसिल कर दी गई। अल्लाह अकबर कबीरा। वो गरीब मजदूर ज़ारो कतार रोने लगा, आंखों से आंसू सावन भादों की तरह बहने लगे। मिल्लत के नौजवानों, निकालने वाले ने दूसरी पर्ची निकाली। जब दूसरी पर्ची को खोला गया तो देखा कि सकीना के शौहर का नाम है। अरे यार जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सकीना के शौहर का नाम है। हजारों के मजमे में सन्नाटा तारी हो गया। हजारों का मजमा। बोले साहब पर्ची, ये इतने लोग हैं, पहले इसकी बीवी की पर्ची निकली, अब इसकी पर्ची निकली, वजह क्या है? उस शख्स ने कहा जनाब मुझे 1 मिनट के लिए मिंबर पर आने दिया जाए। मेरे भाइयों, मिंबर पर आया, माइक लिया, लोगों ने कहा साहब हजारों के मजमे में पहले तेरे बीवी की पर्ची, बाद में तेरी पर्ची निकली है, इसकी वजह क्या है? मुसलमानों, हुजूर के आशिकों, अब अपने सीने पे हाथ करके उस गरीब की दास्तान सुनना, उस गरीब के जुमले सुनना। उस गरीब ने कहा अब मैं हाथ में है, हजारों लोग सुन रहे हैं, मिंबर पर है, मैं हाथ में है।
उसने कहा सुनो, 5 साल पहले मैं अपने घर के दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहा था। मेरी 5 बेटियां हैं, एक मैं हूं और 7वीं मेरी बीवी है। इत्तेफाक से एक दिन हम खाना खा रहे थे, गली में से मदीना जाने वालों का काफिला निकला। जब काफिला निकला तो मरहबा सद मरहबा की आवाजें आई। मेरी बेटियां रोने लगी, बोली अब्बा जान क्या अमीर ही मदीना देख सकते हैं? अब्बा जान क्या पैसे वाले ही मदीना देख सकते हैं? क्या हम लोग मदीना नहीं देख सकते? मिल्लत के नौजवानों, बेटियां रोने लगी। बाप के आंखों से आंसू के कतरे जारी हो गए। कहा बेटी तेरा बाप दिन में 300 रुपए की मजदूरी करता है, 300 रुपए लेकर आता है। सुबह को नाश्ते में 100 रुपए का तुम्हें नाश्ता करा देता है, 100 रुपए का दोपहर का खाना खिला देता है, 100 रुपए बचे उसका शाम को तुम्हें खाना खिला देता है। बेटी पैसा नहीं है, मदीना कैसे देखे? माँ बहने बेटी है, एक जुमला लेकर जाए। उन वफादार बेटियों ने कहा, उन वफादार 5 बेटियों ने एक जबान होकर कहा, अब्बा जान आज से ऐसा करते हैं, हम एक टाइम के खाने पर गुजारा कर लेंगे, एक टाइम के खाने पर गुजारा कर लेंगे। 2 वक्त का खाना मदीने, 2 वक्त के खाने के पैसे मदीने के सफर के लिए एक गुल्लक में जमा कर लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इश्क तो देखो, प्यार तो देखो, मोहब्बत तो देखो। बेटियों ने कहा हम गुजारा कर लेंगे। मजमे में सन्नाटा है, आशिक के हाथ में मैक है। पूरा मजमा रोने लगा। कहा जनाब 5 साल हो गए हैं, मेरी बेटियों ने एक वक्त का खाना खा करके गुजारा किया है। 2 वक्त के खाने के पैसे मदीना जाने के लिए गुल्लक में रखे हैं। तुम्हें तो सुनाओ, पहली पर्ची जो निकली थी वो मेरी बीवी की पर्ची थी, दूसरी मेरी निकली। मजमा दहाड़े मार मार कर, चीखे मार मार कर रोने लगा। बोले दीवाने तेरा इश्क सच्चा है, तू सच्चा है, तेरी बीवी सच्ची है, तेरी बेटियां सच्ची है। दीवाने अब तू तना नहीं जाएगा, अब पूरी फैमिली के साथ में हम लोग तुझे मदीना शरीफ में। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इश्क की तड़प ऐसी होनी चाहिए, मदीने की तड़प ऐसी होनी चाहिए। आप भी अगर मदीना जाना चाहते हो, आसान नुस्खा सुनो, तकरीर खत्म। आसान नुस्खा सुनो, अगर मदीना जाना चाहते हो, अगर 1000 रुपए कमाते हो, 50 रुपए रोजाना अपनी बेगम को दे दो और कह दो बेगम ये पैसे मदीने के सफर के लिए इकट्ठा कर लो। दिल में अगर इश्क सच्चा हो तो मदीने के तमाम फासले सिमट जाते हैं। इश्क सच्चा होना चाहिए। और मेरे भाइयों, आखिरी एक पैगाम कारी शकील साहब को दिल की अता गहराइयों के साथ मुबारक। अभी एक ऐलान हुआ था, मौलाना आसिफ कमाल ने ऐलान किया था कि हम कॉलेज बना रहे हैं रामपुर और मुरादाबाद के लोगों के लिए। लेकिन अभी मैं मेंबर पर बैठा था तो ये मर्दे कलंदर जो अपने बच्चों को छोड़कर कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी उड़ीसा, कभी झारखंड सफर में रहते हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। इन्होंने मदीना जाने से पहले एक ऐसी खुशखबरी बनाई कि लोग चाहे बिहार में बनाए, बंगाल में बनाए, बरेली में बनाए, मुरादाबाद में, रामपुर में बनाए, इंशाअल्लाह शकील अहमद के जिसमें जब तक जाना है मदीने से आने के बाद में मिठनपुर में इंशाअल्लाह एक अजीम कॉलेज बनाया जाएगा, एक स्कूल बनाया जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और इसी चौराहे पर बनेगा। लोग कहते हैं मौलाना शकील बहुत नजराना लेते हैं, बहुत पैसा लेते हैं। सुनो, असल मकसद ये है
जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। और मिठनपुर के इसी चौराहे पर बनेगा इंशाअल्लाह। जमीन कारी साहब ने ले ली है। अरे यार सुभान अल्लाह बोलो यार। मदीना जाने से पहले कौम का इतना दर्द है, जब मदीने से आएंगे तब दर्द कितना होगा। यही कॉलेज बनेगा इंशाअल्लाह। कारी शकील को क्या जरूरत थी भाई, क्या जरूरत थी? ये कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, ये तो अपनी शानदार कोठी महल बना सकते थे, लेकिन नहीं। मिठनपुर वालों, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, तुम्हारे बच्चों की आला तालीम के लिए इंशाअल्लाह इसी मिठनपुर में एक अजीब कॉलेज बनेगा इंशाअल्लाह। मिठनपुर के कॉलेज से डॉक्टर भी निकलेंगे, इंजीनियर भी निकलेंगे, जो हमारी कौम को इंसाफ दिलाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताओ, सब लोग साथ दोगे? सारे लोग, उलमा भी सारे लोग हाथ उठाएं, साथ देंगे इंशाअल्लाह। कॉलेज बनेगा और फिर बेटियों का मदरसा भी बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कारी शकील साहब किबला मद्दजिल्लहुल नूरानी ऐसी सोच के लोगों को अल्लाह सलामत रखे। ऐसी सोच है, अपने घर की फिक्र नहीं है, मुस्तफ़ा के उम्मतियों की फिक्र है। इंशाअल्लाह सारे लोग साथ देंगे। कारी शकील साहब से जाने अनजाने में किसी का कोई दिल दुखा हो, इनके वालिद साहब बैठे हैं, बड़े नेक आदमी हैं, अल्लाह सलामत रखे। इनकी कोई बात आपके दिल को लग गई हो, आज ये मुस्तफ़ा के रोजे के लिए जा रहे हैं, ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। इनकी जो बातें आपको तकलीफ दे पहुंची हो, उन्हें माफ कीजिएगा। और इन हाथों को ये समझ के मत चूमना ये मौलवी शकील के हाथ है। इन हाथों को इससे ये समझ के मत चूमना ये कारी शकील के अब्बा के हाथ है। इनके हाथों को बोसा दो। आज ये हाथ तुम्हारे हाथ में है, कल ये हाथ खाने काबा के खिलाफ में लगेंगे। ये मत देखो, हजरत अली फरमाते हैं ला तंजुर इला मन काल बल तंजुर इला मा काल। ये मत देख कह कौन रहा है, ये देख कह क्या रहा है। मेरे भाइयों, मेरी तकरीर काफी लंबी हो गई, मैं इतनी लंबी करना नहीं चाहता था। फिर किसी मौके पे मुकम्मल तकरीर में आपको इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे रोज़े अनवर की ज़ियारत की, क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उसकी शफाअत का जिम्मा लेता। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे कहने सुनने में कोई गलती या खामी हो गई हो, मौला माफ फरमा के कबूल फरमाए। बस हाँ, और अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला जो भी लफ्ज़ या खामी हो गई हो माफ फरमा के कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।